हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनर्स स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 6 जून 2022 रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स। ओके। और फ्रेंड्स, सॉल्यूशन मैं आपको एक डिफरेंट वे से कराऊंगा आज। यूनिक यूनिक मेथड्स, ठीक है, इन शॉर्ट टाइम। हाउ टू अप्लाई यूनिक मेथड्स इन शॉर्ट टाइम्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्या कहता है पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन करने का देखो मैं आपको शॉर्ट वे बताता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो लिखे होते हैं ना, इसमें ये जो लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 50 पैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 25 पैसे, 10, 10 पैसे, 25 पैसे। फ्रेंड्स, इनको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इनको मैं बोलूँगा फेस वैल्यू। इनको क्या बोलूँगा फ्रेंड्स? इनको मैं फेस वैल्यू बोलूँगा। ठीक है, फेस वैल्यू। ओके, और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। ये कॉइन्स के नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, ये इनको बोलूँगा एन। एन एन मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। एन का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सिक्कों की संख्या। ओके, उसके बाद ए का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स अमाउंट। बस आपको ये समझना है कि ये अमाउंट कैसे आता है। ठीक है, ए फॉर अमाउंट। फ्रेंड्स, इसका जो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला कह सकते हो आप इसे, या इसको शॉर्ट वे कह सकते हो। मैंने ये कर रखा है, इस वे से इसको बहुत जल्दी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो, ये समझ आते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो 90 रुपये हैं, ठीक है, लिखा है ना, एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपये हैं। क्लियर? इसमें फेस वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है फ्रेंड्स? देखो, एक फेस वैल्यू दे रखी है 50, एक दे रखी है 25, एक दे रखी है 10। ठीक है, इनका रेशियो लिख लो आप। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 2:3:5। ठीक है, देखो छोटा हो रहा हो कट के तो काट लो, ना कटे तो कोई बात नहीं। देखो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 दाएं 50। ओके, देखो अभी भी 5 से कट जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। लिखा है ना, फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉइन से। फेस वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स, फेस वैल्यू कितनी है? 2, ये रही 2, 2 और 2 जा 4। और देखो यहाँ रह गया 1, है ना, 3 1 जा 3, यहाँ रह गया 1, 2 1 जा 2। अब देखो आपकी अमाउंट कितनी आ गई? ये अमाउंट का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया फ्रेंड्स? ये अमाउंट का रेशियो आ गया आपका 4 3 7 और 2 9। टोटल अमाउंट कितनी बन रही है फ्रेंड्स? यहाँ पे 9। टोटल अमाउंट कितनी बन रही है? 9। क्वेश्चन में दी अमाउंट कितनी? 90। देखो टोटल अमाउंट यहाँ बन रही है 9, क्वेश्चन में दी 90। 9 की वैल्यू 90 है, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू कितनी हो गई? बताओ एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू होगी 10। किसकी वैल्यू चाहिए? थैले में 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के का देखो रेशियो कितना दे रखा है? 3। बोलो एक की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? आप कहोगे 3 की वैल्यू होगी 30। 3 की वैल्यू होगी 30। ठीक है, एक की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। क्लियर? 30 होगी। अब सोचो जरा, 25 पैसे 25 पैसे 1 रुपये में कितने फेस रखता है? 25 पैसे 1 रुपये में कितने फेस रखता है? बताओ। देखो भाई, एक की वैल्यू होगी 10, मुझे चाहिए 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की होगी वैल्यू 30। सही है। अब जरा मुझे ये देख के बताओ, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे में 25-25 पैसे के कितने फेस होते हैं? 25-25 पैसे के कितने फेस होते हैं? बताओ। आप कहोगे 4 फेस होते हैं। 25-25 50 75 और 100। देखो 100 पैसे में 1 रुपये बन जाता है। 25-25 पैसे कितने फेस होते हैं? 4।
बस 4 से मल्टीप्लाई, 4 दिया 12, 120 आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 120 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बोलो समझ आया या नहीं आया? देखो इन शॉर्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। मुर्गी मतलब है, कितने हैं? जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि हर जानवर का एक ही सिर होता है, ठीक है, रावण को छोड़ के है। तो कितने फेस यहाँ पे? 100। जब सर 100 है तो जानवर भी कितने हो गए? 100, ठीक है। बोलो अब इन 100 में कौन कौन है? ये 100 है, इन 100 में कौन कौन है? एक हैन है, ठीक है, एक हैन है और ये गोट है। बोलो हैन के कितने पैर होते हैं? आप कहोगे 2। गोट के कितने होते हैं? आप कहोगे 4। यहाँ पे कुल पैर कितने हैं दोनों के? कुल पैर हैं 3, 3, 4, 8, ठीक है। सपोज करो ये सारे जानवर 2-2 पैर के ही होते, ये 100 के 100 जानवर 2-2 पैर के ही होते, तो कितने पैर हो जाते हैं इनके? तो कितने पैर हो जाते हैं? आप कहोगे 200। भाई ऐसा सोचो कि यदि ये सारे जानवर जितने भी हैं 100, इन सबके 2-2 ही पैर होते, तो कुल पैर कितने हो जाते? 200। लेकिन पैर हैं कितने? 348। कितने ज़्यादा हैं? कितने ज़्यादा हैं? आप कहोगे 148 ज़्यादा है। 148 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपने गोट के भी कितने मान लिए थे? गोट के भी 2 मान लिए थे, लेकिन है कितने एक्चुअल में? 4 है। कितने? 4, मतलब 2 एक्स्ट्रा पैर होने की वजह से ये फालतू आ गए बस। तो फिर 2 एक्स्ट्रा पैर होने की वजह से 148 फालतू आ गए। तो एक पे कितने आ गए? 2 सत्ते 4, 2 चौक 8, कितने आ गए? 74। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 74। खत्म सवाल। बोलो क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको, अपने पास से नहीं लाया मैं, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एनटीपीसी PYQ करा रहा हूँ मैथ्स के ये में, ठीक है। अब तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ गया है फ्रेंड्स, ग्रुप डी में देखना ये सारे सवाल फंसा दूंगा मैं आपको, ठीक है। कितना लिखा है फ्रेंड्स? मेरे को मालूम है ग्रुप डी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। 2 बार एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ ग्रुप डी का, 2 टाइम्स एग्जाम क्लियर ऑफ ग्रुप डी, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन ग्रुप डी के भी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक शहर की कुल जनसंख्या 5500 है, 5500 जनसंख्या है, सही है। 5500 देखो कितनी हो गई? 6000 हो गई। क्यों होगी 6000? क्योंकि बड़ी है। कैसे कैसे बड़ी है? इसमें 5500 में जो मेल थे, देखो जो 5500 में मेल थे वो 5% की रेट से बढ़े हैं, और जो फीमेल थे वो 10% की रेट से बढ़े हैं, सही है। ऐसा करने के बाद 5500 से कितने हो गए? 6000। कितने बढ़े हैं ये? आपको हो गए 500 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 500। क्लियर है? कितने बढ़े हैं? 500 बढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स सोचो जरा इनको, क्वेश्चन में क्या सोचना है। यदि ये सारे लोग, ये 5500 के 5500, ये सारे 5% के रेट से बढ़ते, 5% के रेट से बढ़ते, तो बताओ 5500 का 5% कितना बढ़ जाता? 5500 का 5% कितना बढ़ जाता? 5500 का 5% कितना बढ़ जाता? देखो कितना बढ़ जाता? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26 27, कितना बढ़ जाता फ्रेंड्स? 275 बढ़ जाता। 5% के हिसाब से 275 बढ़ जाता, लेकिन बढ़ा कितना है? 500। बढ़ा कितना है? 500। फालतू कैसे आया ये? कितना फालतू आया पहले ये देखो, कितना फालतू आया देखो। 200 घटा दो 500 में से 300, अब 300 में से घटा दो 75, यानी कि 225, है ना? 225। ये एक्स्ट्रा क्यों है? समझ आ गया? देखो ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि आपने फीमेल भी 5% मान लिए थे जबकि 10% है, तो ये 5% एक्स्ट्रा है, उस 5% एक्स्ट्रा की वजह से ये 5% ये बढ़ गए 225। तो बस 5% पे कितना बढ़ गए? 225। 5% की वैल्यू 225, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 5 चौक 20, है ना, और 5 पंजे 25, 1% की 45, और 100% की कितनी हो गई? 4500। मतलब फीमेल है 4500। किसको पूछा है? पुरुषों को। अब 5500 में से 4500 फीमेल, तो 5% कितना बचा?
कितना बचा? 1000 बचा, 1000। खत्म सवाल। 1000 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। देखो रेनू के जो मार्क्स है ना, वो बाय मिस्टेक 9 की जगह 99 लिखे गए, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ? औसत जो है वास्तविक औसत से 2.25 अधिक हो गया। देखो लिखना था 9, हो गया 99। क्लियर? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया बताओ? आप कहोगे 90 बढ़ गया, आप कहोगे 90 बढ़ गया, ठीक है। और इस 90 की वजह से ही क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इस 90 की वजह से ही देखो कितना एवरेज बढ़ा है, 2.25 बढ़ा है। बोलो 90 अंक की वजह से, है ना। एक अंक की वजह से देखो कितना बढ़ेगा, 2.25 अपॉन 90, 90। इसको काटो जरा, देखो ये 100 कर दो नीचे ऐसे, ठीक है। 100 कर दो इसको, ये हट जाएगा। सही है? करो जरा इसको, कैसे करोगे अब? ये हो जाएगा 100, हाँ 2 7 9, हाँ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 से काटो इसको, 3000। 3 से काटो इसको, 3 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 से काट लो, देखो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 200। 5 से फिर काटो, कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वेश्चन में बताओ? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी? कितनी आएगी फ्रेंड्स? एक की वैल्यू आ जाएगी 5 5 24, एक, हाँ 1/40, 1/40, ठीक है, ठीक है। ऐसे पूछा क्या है कक्षा में? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, एक यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 40। मतलब उस क्लास में स्टूडेंट कितने थे? 40। उस क्लास में स्टूडेंट कितने थे? 40। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है सभी। देखो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब 100% पहले कमा रहा है, फिर 80% खर्च कर रहा है, तो 20% बचा रहा होगा। बोलो। अब उसकी आय में 12% बढ़ा दो, 100 का 12% बढ़ेगा तो 112 हो जाएगा, सही है। अब उसकी वह उसका खर्च जो है 17.5% बढ़ाना है, ये वाला खर्च कितना बढ़ाना है? 17.5%। बताओ 80 का 17.5% कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? देखो आपको पता है 12.5% की वैल्यू निकाल लो आप पहले, 12.5% और प्लस 5%, 12 5 17 हो जाएगा। 12.5% मतलब 1/8, है ना। 5% मतलब 1/20, 1/20 एल्सियम कितना आएगा? 40, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 7/40, राइट। तो 80 का 7/40 कर दो, मतलब 40 दूनी 80, मतलब 14। तो 80 का 14 बढ़ गया, मतलब 80 में 14 जोड़ दो, है ना। तो 80 90 और 94 हो गया, 94%। कितना बचा देखो? 112, देखो 112 रुपये कमा रहा है, 94 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने रुपये बचे? 18 रुपये बचे, है ना। 18। क्या पूछा? उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी हुई है? देखो बचत पहले थी 20%, अब हो गई 18%, मतलब 18%। कितने परसेंट कम होगी? तो दो कितने पे? 20 पे इंटू 100, देखो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, माइनस के 10%। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर 2, है ना। आसान तरीके से भी है, इजी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं, इजी कंसेप्ट। क्वेश्चन कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है। ये देखो स्टॉपेज को छोड़कर, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज रेशियो विद विद स्टॉपेज, ठीक है। ये विदाउट लिख दिया मैंने, ये विदाउट स्टॉपेज, ये विद स्टॉपेज। तो स्टॉपेज को छोड़कर
विदाउट स्टॉपेज कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और स्टॉपेज के सहित कितना 27 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये क्वेश्चन पूछा है, कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो ये तो कट जाएगा रेशियो में। ठीक है, 9 से कट रहा, देखो 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, मतलब स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 5:3। तो टाइमिंग कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3:5, 3:5, 3:5 मतलब कह रहा है कितने मिनट के लिए रुकी है। ठीक है, 5 पे 3 रुकी है, 5 पे 3 रुकी है ना। तो कितना आ गया है, 5 पे 3 रुकी है, तो कितना, 2 यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकी है। 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो बस। 2 यूनिट की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो 2 यूनिट की वैल्यू कहाँ से आएगी, 5 पे 3 रुकी है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये जो टाइमिंग आएगा ये घंटे में आएगा यहाँ पे, है ना। इंटू 60 कर दो इसको, इंटू 60 कर दो तो कितना हो जाएगा ये, 12 3 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा ये। ठीक है, 36 मिनट आ जाएंगे अब, 36 मिनट, 36 मिनट मतलब देखो 36 मिनट मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है ये, 3 यूनिट की वैल्यू 36, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब 36, ये इस यूनिट की वैल्यू है 36। तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 12, 2 यूनिट की चाहिए हमें, तो 12 दूनी 24 आंसर, 12 दूनी 24 आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन खत्म। यानी कि 24 मिनट के लिए रुकती है पर घंटे, हर घंटे में 24 मिनट रुकती है। लिखा ना प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, प्रति घंटे 24 मिनट के लिए रुकती है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, ये जब तो 60 आएगा 5 का, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप इसे। जब टाइमिंग का रेशियो हमारा ये आ गया, टाइमिंग का रेशियो 3:5 आ गया, तो इस पर घंटे ये समझ लो, ये वाला पर घंटे, यहाँ पे 2 यूनिट रुक रही है पर घंटे, उसके बाद पूरे हो जाते हैं, मतलब 3 से चली, 2 यूनिट रुकी, फिर 5 हो गया, टोटल 5 हो गया। पर घंटे में कितना, मतलब 60 मिनट, पर घंटे मतलब 60 मिनट, मतलब 5 का वैल्यू 60, तो एक का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, एक का वैल्यू हो गया 12, हमें तो चाहिए 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 24, खत्म। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 36, 36, 36 चली 24 रुकी, तो टोटल घंटा हो गया ना 60। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, इसको कैसे करोगे जरा। मासिक आय का 36/2/3% भाग खर्च करता है। 36/2/3 भाग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिख लो, 20% प्लस 16/2/3%, 20% मतलब 1/5 प्लस 16/2/3% मतलब 1/6, 6 पंजे 30 है ना, 5 छंग 30 और 6 पंजे 30 मतलब 11/30। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, बताओ क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ कि अगर उसकी कुल आय 30 है, इसका मतलब हुआ अगर उसकी कुल आय 30 है, उसमें से 11 खर्च कर रहा है और 19 बचा रहा है ना, 19 बचा रहा है। और क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, क्वेश्चन में बचा रहा है 5700, मतलब 19 की वैल्यू 5700। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 300, एक की वैल्यू 300 हो गई, तो खर्च कितना है 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 तिया 3300। देखो ढूंढो कहाँ 3300, ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन करो, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करो। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आयु में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है, हमेशा याद रखना। वर्तमान में जो भी रेशियो रहेगा आयु का, जो भी आयु का रेशियो रहा होगा, वही रेशियो भविष्य की है ना, जो आयु होगी उसका रहेगा। ठीक है, वही क्या होगा, जो भूतकाल होगा हमारा पास्ट, ठीक है, वो उसी का रहेगा। इसमें रेशियो कांस्टेंट रहता है, बस ये समझ गए तो हो गया क्वेश्चन। देखो वर्तमान, ये रहा वर्तमान, वर्तमान से कह रहा है 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, यानी कि +3, सही है, +3, 3 वर्ष के बाद, यहाँ पे आ जाएगी 3 वर्ष के बाद, मतलब ये वाली यदि ए होगी, ये वाली, तो ये A+3, सही है।
अब आगे जतिन की वर्तमान आयु, सही है, और 8 वर्ष पहले उसकी आयु। 8 वर्ष पहले कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आज वर्तमान में ए है, तो 8 वर्ष पहले मतलब -8, तो मतलब यहाँ रहेगा a - 8, है ना, a - 8, सही है ये। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो रेशियो कितना आ रहा है इसमें, देखो रेशियो कितना आ रहा है, 8 3 11, इसका मतलब 11 साल का रहा होगा, वही 11 साल का रहा होगा। बस 5 वर्ष पहले पूछा है, 11 का है वर्तमान में, 5 वर्ष पहले का मतलब 6। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब वर्तमान में 11 हो गया, 5 वर्ष पहले की पूछा है जितनी की आई, तो मतलब 6 हो गया। देखो अब डिटेल से करना है तो ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो, वर्तमान की x मान लो, ठीक है, तो भविष्य की कितनी हो जाएगी, भविष्य की बताओ कितनी हो जाएगी, फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, x+3, ठीक है, तो भूत में कितनी रही होगी, भूतकाल में कितनी रही होगी, x - 8। क्वेश्चन में यही कह रहा था, देखो क्वेश्चन में यही कह रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये रहा 8 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है, जतिन की वर्तमान आयु, जतिन की वर्तमान आयु लिखा ना, जतिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले उसकी आयु निकालो। वर्तमान आयु कहाँ है, देखो ये रही वर्तमान आयु, ये रही वर्तमान आयु, ठीक है, और 8 वर्ष पहले उसकी आयु का औसत निकालो, कितना बैठ रहा है, 2x - 8, 2x - 8/2, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये कितना जाएगा, x - 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, x - 4 आ जाएगा, ठीक है, x - 4 आ गया, ये आ गया x - 4। और फिर पढ़ो क्वेश्चन, देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन, ये आ गया। अब 3 वर्ष बाद की जो आयु है उसका डबल है। 3 वर्ष बाद की आयु कितनी मानी थी हमने दोस्तों, 3 वर्ष बाद की आयु मानी है x+3, बस तो x+3, x+3 ये रही, ठीक, ये आयु उसके औसत का डबल, उसके औसत का डबल है, बस x+3, 2x - 8, इसको इधर ले आओ तो ये जाएगा 3 + 8 = 2x, इसको इधर ले आओ x को, ये वाले x को इधर ले आओ, -x, 8 और 3 11 = x, देखो आ गया x नहीं आ गया, ये डिफरेंस ही तो है, ये रेशियो तो है, मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, 2 मेज मतलब 2t + 4c = 16,000, क्लियर। जबकि एक मेज मतलब 1t = 6c, ठीक है, ये कह रहा है ना, एक मेज की कीमत 6c के बराबर है, 6c मतलब 6 चेयर, 1t 6c, 2t 12c, 2t 12c यहाँ रख दो, 12c + 4c दैट इज इक्वल टू 16,000, बोलो 12 4 16c, इसको क्या लिख दिया मैंने, ये 16c, 16c = 16,000, 16,000, देखो 1c बराबर कितना हो गया, 1,000, कितने सी पीछे 9, 9c मतलब 9,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको करो, देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। देखो आपको पता है 180 में मान चेंज होते हैं, नहीं मान चेंज होते हैं नहीं, बस प्लस माइनस हो जाता है ना, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये 180 बन रहा है, 47 और 130 40 180, देखो ये भी 180 बन रहा है, और ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अपोजिट है, देखो मतलब अगर आप इसको cos 47 डिग्री को, इसको ऐसा लिखोगे, इसको ऐसा लिखोगे sec 180 माइनस कितना
180 माइनस कितना करोगे बताओ? 180 माइनस 180 में से घटाओ कितना आएगा? 130 करने के लिए देखो 10 में से कितने 7 और यहाँ बचेगा 7, यहाँ आ जाएगा 47। ऐसे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता ऐसे? 180 माइनस 47 कितना आएगा ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा cos 47, तो ये है, ये कितना आ जाएगा? चेंज नहीं होगा मान, लेकिन माइनस के आ जाएगा ये sec 47। बोलो sec 47 आपको पता है आयु, क्योंकि आपको पता है sec 180 माइनस थीटा कितना होता है फ्रेंड्स? कितना होता है sec 180 माइनस थीटा? माइनस के sec थीटा है ना, बस तो ये कट जाएगा। -1 मतलब इसका मान आएगा -1, इसका मान आएगा +1, मतलब +-0, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 0। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको करो। देखो इसको कर लो पहले, यहाँ पे कर लो माइनस के 4/7, इसको उल्टा लिख लेंगे ना, 12/1 कितना होगा? 12 चौक 48/7। ठीक है, ये आ गया इस वाले का सॉल्व करके, क्लियर? और डिवाइड लग रहा है, अब इसको सॉल्व कर लो पहले इसके अंदर का, इसके अंदर में पहले ये वाला कर लो, ये वाला देखो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 2/7 1 कर लो, एलसीएम लेंगे इसका 7 आएगा। ठीक है, तो 1 7 7 7 2 जो 14 प्लस 7 1 जा 7 1 2 जो 2, मतलब कितना बचेगा? ये माइनस के 12/7 इसका मान। ठीक है, और इससे पहले क्या है फ्रेंड्स, यहाँ देखो माइनस के 4/5 इंटू, सही है, कितना है ये इंटू करने के बाद? माइनस के 12/7 माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48/7 पंजे 35। ठीक है, बोलो, यानी कि इस सबको यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को सॉल्व कर लिया अब हमने, उसका आंसर आया ये, और इसको सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आया ये। बस लगा दो वैल्यू ऑफ माइनस के 48/7, देखो -48/7 डिवाइड 48/35 48/35, बस माइनस के 48/7 मल्टीप्लाई लगा दो, और ये 35/48 कर दो, 48 से 48 कैंसिल है, 7 पंजे 35, मतलब माइनस के 5। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? माइनस के 5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है क्वेश्चन? इसको करो, अगर वो क्वेश्चन क्लियर है तो इसको करो जरा, ये भी आसान है। ठीक है, देखो 3 घंटियां हैं, एक का है 8 सेकंड, एक का है 10 और एक का है 12। बोलो, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 दिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 दिया 120। 120 सेकंड जाएंगे मेरे दोस्त ये, है ना, क्योंकि यहाँ सेकंड दिया है। ठीक है, यहाँ सेकंड दिया है, तो 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। बोलो, अब कह रहा 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजती है? देखो 30 मिनट में वो देखो 2 मिनट में एक बार। ठीक है, अब 30 मिनट निकाल दो इसका, 30 मिनट में कितना आएगा? 2 में 1 हो गया, और 30 मिनट का मतलब देखो 15 से गुणा कर दी इधर, तो आप भी 15 से कर दो इधर, मतलब 15 बार। ठीक है, और एक बार पहले बज चुकी है, ये लिखा है ना, बजना शुरू करती है। बोलो 15 ये हो गया, और एक बार पहले कितना आ गया आंसर? 16। ऑप्शन नंबर 3 16 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 16। क्लियर है क्वेश्चन में?
इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान है। इसको देखो, ये भी आसान है। ठीक है, ये कह रहा है मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर जाता है और एक निश्चित गति से वापस आता है। औसत है उसका, औसत है स्पीड है उसका 24। चलिए 2 इंटू 20 इंटू इसका पता नहीं दूसरी का। ठीक है, 20 प्लस वाई, पता नहीं ना उसका दूसरी वाली का, ये हो जाएगा उसमें। अब देखो 2 से कट रहा है फ्रेंड्स, ये 12, बोलो। फिर 2 से कट रहा है 10, 2 से कट जाएगा 6। ठीक है, फिर 2 से कट गया, 2 पंजे 2 तिया। अब देखो 3 दूनी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, 60 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 5 एकम 5y। 3y इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 60y बराबर 2, 60 बराबर 2y, है ना। और ये 2 से कट गया तो y आ गया कितना, 30 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आसान सवाल था। इसको करो फ्रेंड्स, कैसे करोगे आप, देखो मैं कैसे बताता हूँ इसको, ऐसे करो। देखो क्या लिखा है, 10 सेकंड में खंबे को पार कराया, तो खंबा, खंबा है ना, बिजली के खंबे को पार कर रहा है। ठीक है, खंबे की लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। खंबा ऐसे खड़ा होगा था, ऐसे, ये खंबा है, पोल है कोई, ये ऐसे खड़ा है, तो ये तो ऊंचाई हो गई ना, ये तो हाइट हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ लंबाई की बात चल रही है, तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। ठीक है, बोलो, क्लियर है। तो बस हो गया सवाल, अब ये समझ आ गई तो पुल की होती है लंबाई। तो देखो 10 सेकंड में किया है, तो हमने अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इसका। ठीक है, मैं ऐसे ही बस मान लेता हूँ x। ठीक है, रेलगाड़ी, क्योंकि देखो रेलगाड़ी x और खंबा 0 हो गया, तो कुल लंबाई कितनी हो गई, x पहले केस में। दूसरे केस में रेलगाड़ी की कोई लंबाई नहीं होगी ना, और और पुल कितना लंबा है, 275, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई है। सही है, ये पहले केस में हो गया, क्योंकि खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, तो क्या होगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही आपकी क्या है, कुल लंबाई है। दूसरे केस में उसने 275 मीटर लंबा पुल पार करा है, तो रेलवे की लंबाई, ये रही रेल की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 275, तो ये कुल लंबाई हो गई। सही है, ये हो गया। अब 15 में कितना किया है, 15 में किया है x प्लस, उसने अपनी लंबाई पार करी है रेलगाड़ी ने, और पुल की भी पार करी है। सही है, ये हो गया। देखो 10 सेकंड में x और 15 सेकंड में x प्लस 275। ठीक है, x का यूज़ होने का नहीं है इसमें। ठीक है, टेंशन मत लो। तो कितने का गैप आ रहा है, 10 से 15, यहाँ ना 5, यहाँ कितने का आ रहा है, 275 का आ रहा है, क्योंकि x से तो x कैंसिल हो जाएगा। 275 का गैप आ रहा है, 5 यूनिट का गैप इधर आ रहा है, इधर 275 का आ रहा है, तो 1 यूनिट का देख लो, मतलब ये सेकंड में है ना, तो 1 सेकंड का देख लो, 1 सेकंड में कितना आ रहा है बताओ, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1 सेकंड में कितना आ रहा है, 55 मीटर का गैप आ रहा है। ये मीटर में है ना, इधर मीटर में, ये सेकंड में है फ्रेंड्स। अब बस फ्रेंड्स, सवाल हो गया ये, देखो कैसे हो गया। 1 सेकंड में कितने का गैप आ रहा है, 1 सेकंड में 55 मीटर का गैप आ रहा है। अब डेफिनेशन याद करो आप, चाल क्या होता है, चाल, चाल क्या होता है, चाल होता है किलोमीटर पर आवर, एक होता है मीटर पर सेकंड, ये होता है। इसका क्या मीनिंग होता है इस वाले स्टेटमेंट का, पर आवर का मतलब क्या होता है, पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, 1 घंटे में चली गई दूरी किसमें, किलोमीटर में, तो चाल होती है। पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड में चली गई दूरी मीटर में, तो चाल होती है ना। 1 सेकंड में चली गई दूरी मीटर में तो चाल होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी किलोमीटर में तो चाल होती है, यही तो लिख रहा है यहाँ। देखो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 55 मीटर, इसका मतलब यही चाल हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, 55 इंटू 18/5, 5 से इसको काटो, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 198 किलोमीटर पर आवर। फिनिश क्वेश्चन, क्वेश्चन फिनिश, है ना। आसान सवाल देखो, तो ये रहा 198, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो।
पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, 300 मीटर से एक चोर को देखा, है ना, थीफ चोर, ये पुलिस पी। चोर और पुलिस जो है, चोर तो भाग रहा है, चोर पुलिस क्रम से, चोर भाग रहा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस ये भाग रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी क्या थी, मतलब 3 मिनट चला होगा वो, कि 3 मिनट के बाद कहाँ तक पहुँच गया वो, ये बताने के बाद, और ये उसके बाद कितनी दूरी बची है वाली। ठीक है, पहले ये निकालो कि 3 मिनट तक चल कितना लिया, उसके बाद की दूरी बचेगी। तो पुलिस वाला यहाँ जाएगा, 3 मिनट चलने के बाद, ये 3 मिनट है, ये 3 मिनट चलने के बाद पुलिस वाला भी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 3 मिनट चलने के बाद पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये निकाल लो पहले 3 मिनट में चला कितना है। तो देखो इसकी स्पीड है ये, इसकी स्पीड है ये, तो देखो रेशियो निकाल लो इनका, तो ये आ गया 9:8 रेशियो आ गया 9:8। स्पीड का रेशियो कितना आ गया, और टाइमिंग का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:9। कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब समझ रहे हो, 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ बोला कितना है, 3 मिनट। देखो 3 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो 3 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा, 3 मिनट मतलब 3 × 6 मतलब 180 सेकंड। इसका मतलब 3 मिनट निकालो या 180 सेकंड निकालो, एक ही बात है। तो आप 180 सेकंड में कितनी दूरी चला था ये निकाल लो। देखो अभी आपका क्या आया, 5/18 मीटर पर सेकंड आया है ना। और अभी मैंने क्या बताया था, 1 सेकंड में चली गई दूरी मीटर में क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अभी बताया था मैंने, 1 सेकंड में चली गई दूरी मीटर में चाल कहलाती है, 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब देखो यहाँ कितना चली है, 1 सेकंड का मतलब 18 सेकंड में कितना चली है, 18 सेकंड में कितना चली है, 5 मीटर चली है। इसका मतलब ये है ना, पर सेकंड मतलब 18 सेकंड, 18 सेकंड में 5 मीटर, 18 सेकंड में 5 मीटर चलना कितना हमें, 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 सेकंड में कितना हो जाएगा, 50 मीटर, है ना। 180 सेकंड में 50 मीटर, 10 से गुणा कर दो ना। 18 सेकंड में 5 मीटर, 180 सेकंड में 50 मीटर, 10 से गुणा। 180 सेकंड में आ गया, 180 सेकंड मतलब 3 मिनट में 50 मीटर चला है। देखो समझो, यानी कि इस 3 मिनट में वो 50 मीटर चल चुका है। पहले कितनी थी पूरी, 300 में 50 कवर कर ली, कितनी बची है अब यहाँ, ये कितनी बची है, ये बची ऑप्शन नंबर 2। ये कितनी बची, ऑप्शन नंबर 2। पूरी 300 थी, 50 कवर कर ली, 250 बची, बस खत्म क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन करो, बोलो ये कैसे करोगे। देखो डर जाओगे आप उसको देख के। x - 1/x बराबर -6, तो x की घात 5 - 1/x की घात 5 का मान क्या होगा, बोलो। देखो जब आपको याद है x/1/x = a होता है, तो बताओ x - 1/x बराबर क्या होगा, बताओ क्या होगा, a की घात 3 + 3a। याद है, भूल गए, बोलो याद है, भूल गए सब। देखो रखो, a का वैल्यू कितना रखा है यहाँ पे, -6, तो -6 की घात 3 + 3 × -6, सही है। ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब मतलब 216 और 6 दिया 18, है ना, माइनस के क्यूब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये, 8 × 6 = 14, माइनस के 8 × 6 = 14, 1 2 3 और 234, ठीक है, 234 क्लियर। इसकी वैल्यू अभी आंसर की नहीं आई है, इसकी वैल्यू आई है 234। आगे बढ़ो, आपको याद है x/1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है,
बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर +2 है ना। ये कितना आपका यहाँ पे -6, तो रखो -6 का स्क्वायर +2, 6 × 36 और 2 38। सही है। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 38। अब क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन में पूछा है x की घात 5 -1/x की घात 5। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x की घात 3 -1/x की घात 3 और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, +1/x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब समझ में आ जाएगा आपको ये वैल्यू मैंने क्यों निकाली है ना, समझ में आ जाएगा। देखो अंदर मल्टीप्लाई करना जरा एक बार, ये आ रहा है क्या, x की 3 और x की 2, x की 5, ठीक है। माइनस करो, यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस पहले कितना हो जाएगा, यहाँ x की 3 रखेंगे तो x 2 से कट जाएगा तो x बचेगा। अब आएगा माइनस, यहाँ पे करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये x स्क्वायर, तो नीचे बचेगा 1/x। यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 1/x की घात 5, ठीक है। इसके साथ लिख लो x की घात 5 -1/x की घात 5, तो क्या बचा, x - 1/x बचा। मतलब देखो, मतलब ये हुआ x की घात 5 -1/x की घात 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, प्लस बचा, प्लस ये बचा, ये यहाँ पे प्लस x - 1/x, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये है सवाल में ये वाला मान हमें कम करना पड़ेगा। सही है, बोलो है ना। चलिए कोई नहीं, कर देंगे। तो देखो इसका वैल्यू कैसे निकला, इसका वैल्यू निकला ऐसे x की 3 -1/x की 3, ठीक है, और दूसरी में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और इसका वैल्यू निकाला अभी हमने -234 इंटू इसका वैल्यू कितना निकाला, 38। सही है, इसका वैल्यू निकाला है 234 माइनस के इंटू 38। बोलो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका क्या कर लो दोस्तों, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो 234 और 38 है ना, जल्दी जल्दी करो, 8 चौक 32, ठीक है, 8 तिया 24, 27 2, 8 दूनी 16, 17 18, 3 चौक 12, 3 तिया 9 10, 3 दूनी 6 1 7, 2 9 8 और ये 7 8, 8 8 9 2 माइनस के, और माइनस के 6 कम कर दो इसमें से, है ना। 12 में 6 के 6, 8 8, ये आएगा इसमें माइनस का कुछ करके, देख लो ये ऑप्शन में है क्या, 8886 8886 8886, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करोगे, ये इसको ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे ऐसे करके, मैं अलग लिखता हूँ इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है। यहाँ पे कर दो 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18, ठीक है। ऐसे करो, 5 9 45 और 8 चौक 32। अब यहाँ करो, 4 चौक 16 और 9 एकम 9, सही है। अब यहाँ पे करो, 18 एकम 18 और 11 चौक 44, ये हो गया। सबसे छोटा पूछा है आरोही, सबसे छोटा वैल्यू देखो ये रहा, सेम नंबर का है, सेम करने की जरूरत भी नहीं है, सेम नंबर बन रहा है, छोटा दोनों, तो मतलब पहला दूसरा तीसरा,
1/4 वाला देखो, 1/4 वाला ये नहीं होगा, ये इनमें से है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 1/4 के बाद देखो, ये 45, ये 32, ये 44, दूसरा ये वाला 4/9, 4/9 ये नहीं है, फिर ये है या ये है, सही है, थर्ड से बदल जाएगा। ये 45, ये 44, मतलब 11/8, ये है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है ये, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ ऐसे है, ये क्यू है और ये आर है और ये एस है और ये पी है और ये ओ है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो ये वाला ऐसे बना रखा है इसने। अब कह रहा है क्यू आर 4 है, क्यू आर 4 है, क्यू पी 8 है, क्यू पी 8 है, ओ पी, ओ पी ये पूरी 12 है, ये रही ओ, ये रहा पी 12 है। क्यू एस पूछा है, ये वाला क्यू एस पूछा है, तो देखो इसको एक्स मान लो, आर एस को यूज़ होने का नहीं है, नो टेंशन। और देखो ये कितना बैठ रहा है, ये वाला कितना बैठ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4, सही है, और पूरा कितना बैठ रहा है 4 + एक्स, है ना, 4 + एक्स, ठीक है। देखो ऐसे करो, फिर इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करो, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, और ये कितना इज इक्वल टू में, यहाँ क्यू, क्यू एस पूछा है ना, तो क्यू एस लिख लो, ठीक है, ये 8 है इंटू, और ये पूरा कितना है 12 8 20 है, पूरा कितना है 20 है, क्योंकि यहाँ पे पूरा यूज़ कर रहे हैं ना, क्यू एस पूरा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे पूरा यूज़ करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो पूरा कितना है क्यू ओ, क्यू ओ कैसे निकलेगा, 8 ये रहा, 12 ये रहा, 20 हो गया, नहीं हो गया, देखो 4 पंजे 20 और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा इसका, 40 आ जाएगा इसका, ऐसे कर लो आप, ठीक है, 40 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे कर लो आप, देखो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, 4 और ये हो जाएगा 4 + एक्स, है ना, और ये हो जाएगा 8 इंटू, ये कितना हो जाएगा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 4 दूनी 8 और 4 + एक्स बराबर कितना हो गया 40, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, एक्स 36 हो जाएगा। पूछा क्या है, क्यू एस पूरा 36 या 4 या 36 हो जाएगा, 40 हो गया, ठीक है, ऐसे कर लो, समझ आना चाहिए बस आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, ये रेडियस है 14, रेडियस है 14, 10 चक्कर लगाने हैं। आप पहले एक चक्कर का देख लो, एक चक्कर का मतलब 2πr है ना, एक चक्कर का मतलब 2πr तो होता है नहीं, एक सर्कल एक चक्कर, ये वाला 2πr हो गया। तो r कितना दे रखा है 14, देखो कितना हो जाएगा 22 दूनी 24 दूनी 88, एक चक्कर में 88 आ रहा है, तो 10 चक्कर में कितना जाएगा, 10 चक्कर में कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 चक्कर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको करो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11 17, अगर मैं इनको एक सेकंड के लिए संख्या ही मान लूँ कि यही संख्याएं हैं वो, ठीक है, 11 17, और उनका क्या दे रखा है एच सी एफ इनका देखो कितना आएगा, जगह अगर यही वो संख्या है तो इनका एच सी एफ कितना आएगा 1, और इनका एलसीएम कितना आएगा 187 आएगा। और लेकिन यहाँ पे इनका जो एच सी एफ है वो दे रखा है 4, इसका मतलब 1 की वैल्यू दे रखी है इसने 4, 1 की वैल्यू दे रखी है 4, कितने से गुणा करके आइए 4 से गुणा करके, 1 की 4 से गुणा करके आइए 4, तो पूछा एलसीएम की भी 4 से गुणा कर दो आप, 4 सत्ते 28, 8 वाला आएगा, ये नहीं है ये नहीं है, ठीक है, 4 7 28 का 8 हाथ से लगे 2,
4 × 32, 32, 33, 34, 4 वाला आएगा, 4 वाले दोनों है। 3, 4 × 4 3 7, 748, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कितना होता है, 4πr² होता है, लेकिन ये तो कांस्टेंट रहेंगे, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। दूसरे का भी ये होता है 4π², बोलो, तो ये भी कांस्टेंट रहेंगे उसके। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही क्या होगा, इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर ही होगा। इनका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो, तो यहाँ पर रेडियस का कितना निकल जाएगा अनुपात? रेडियस का अनुपात निकल आएगा यहाँ पे 4/3। ठीक है, पूछा क्या आयतन? आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? गोले का आयतन देखो ये होता है 4/3 πr³। अब इसमें भी देखो पाई और 4/3 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इनका जो अनुपात होगा, इनका जो अनुपात होगा वॉल्यूम का, वो क्या होगा, इनकी रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। इस बार इनकी रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। बोलो, तो बस रेडियस कितनी है? 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 वाला आ जाएगा, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये करो। ये एक आदमी ए से बी तक किया था 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो ये ए है, ये बी है, इसको ए मान लो, इसको बी। तो ये कह रहा है इसकी दूरी चलता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 74 मिनट में। चलिए, फिर बी से लेके सी वो चलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, 111 मिनट में, ये मिनट दे रखे हैं। औसत चाल पूछिए, औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। निकालो टोटल डिस्टेंस। देखो इनके जो अनुपात, इनका ना ये जो टाइम दे रखे है, ए से बी और बी से सी, इनका अनुपात निकाल लो आप। मिनट से मिनट कट गया। ठीक है, 37 दूनी 74, देखो 37 दिया, कितना हो रहा है? 37 दिया 111। अब देखो इसका क्या मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो आप। मैंने बताया था अभी आपको, इसका मतलब कैसे समझोगे? पर किलोमीटर का मतलब 1 किलो, पर आवर का मतलब, सॉरी, 1 आवर मतलब, पर आवर का मतलब 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 1 यूनिट में 36। तो 2 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 72। इसका मतलब 72 चला है यहाँ पे। ऐसे यहाँ देखो, क्योंकि देखो इसमें भी क्या निकल जाएगा ना, इसमें भी इसका देखो रेशियो निकल जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट में 36 चल रहा है, यहाँ 1 यूनिट में 45, 1 यूनिट में 45 चल रहा है, तो 3 यूनिट में कितना चलेगा? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13, 135। 135 यहाँ चला है ना, 135 यहाँ चला है और 72 यहाँ चला है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई 5 2 7 3 10, 207। कुल दूरी होगी 207। कुल टाइमिंग कितनी होगी? देखो 2 ये रही यूनिट और 3 ये रही 5। और देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5, है ना, 2 20, 5 चौक 20, ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बोला है 3 जी की खरीदारी पर, या तो रिया है कोई रिया, तो उसको 30% छूट लेनी चाहिए, या 2 अलग अलग छूट हैं, एक 25% की है और एक 5% की है। वो कह रहा है या तो एक बार में ले लो ये 30% की छूट, या आप अलग अलग करके ले लो छूट। ऐसे 5% दूंगा, फिर 25% दूंगा, फिर 5% दूंगा। तो वो कंफ्यूज में हो गई क्या क्या करूँ अब। ठीक है, तो वो पूछा दोनों छूटों के बीच डिफरेंस कितना आया, ये पूछा। तो देखो ये तो है ही, इसकी ओर निकालो पहले, यहाँ पे, यहाँ पर और निकालो इसकी कितनी बन रही है।
ठीक है, 25% की और 5% की कितनी बन जाएगी फ्रेंड्स? 25 और 5 30 है ना, 25 इंटू 5/100। ठीक है, ये लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे a + b + ab/100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा, देखो 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, है ना। कितना आ गया? 30 31.25% यहाँ पे आ गई और 30 यहाँ पे बैठ रही। डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1.25% का। सही है, तो बस 3840 का ये निकाल दो आप, 1.25% मतलब 100। ठीक है, और ये हटाने के लिए 10 हटाने के बटे में 100 कर देते हैं, इससे ही 0 कट गया। देखो 25 पंजे कितने होते हैं बताओ? 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 5 से देखो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18 है ना, 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 4 से कट जाएगा शायद, 4 चौक, देखो 4 चौक 16 है ना, और 4 अट्ठे 32, 48, ऑप्शन नंबर 2 खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 ये करो, 3 साझेदार हैं, उनको प्रॉफिट होना है, 9:8:11। उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, यहाँ पे 4 मंथ के लिए लगाई है, यहाँ पे 6 मंथ के लिए लगाई है और यहाँ पे 18 मंथ के लिए लगाई है। लेकिन पूंजी कितनी थी, इन्वेस्टमेंट कितना था पता नहीं। इन्वेस्टमेंट इसका नहीं पता I1, इसका नहीं पता I2 और इसका नहीं पता I3। ठीक है, इसका नहीं पता I3। कैसे निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट बराबर होता है क्या? क्या होता है इन्वेस्टमेंट बराबर? इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं, सॉरी, ये होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये होता है। अब निकालना, हम इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट I1 कैसे निकलेगा? I1 और I2 और I3 कैसे निकलेगा? देखो, अगर मैं इसमें से I निकालूंगा ऐसे, I बराबर, तो क्या लिखूंगा? P/T। T से डिवाइड लगा दो, T से डिवाइड लगा दो P को, तो ये हो जाएगा यानी कि 9/4, इसका हो जाएगा 9/4 है ना, और इसका हो जाएगा 8/6, इसका हो जाएगा 11/18। ये अपन में इसका एल्सियम ले लो, 9/4 है ये, 9/4 ऐसे है ये, 9/4, 8/6 और 11/18, 4, 6 और 18 का एल्सियम ले लो, कितना आएगा? 36। बस, तो 36 से यहाँ मल्टीप्लाई, 36 से यहाँ मल्टीप्लाई, 36 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 9 36, मतलब इन्वेस्टमेंट बनाएगी 81, 6 6 36 और 6 8 48, इन्वेस्टमेंट 2 आ गया 48, 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, मतलब 81 48 22। देख लो ऑप्शन कौन सा है? 81 48 22, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं। 5 महिलाएं, ठीक है, एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देती हैं, जबकि 8 बच्चे, जबकि 8 चाइल्ड 10 दिन लेते हैं। ठीक है, तो पूछा है 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। ठीक, देखो 8 से तो 8 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे 1 W बराबर कितना आ गया? 2C। इसका मतलब क्या हुआ? W बराबर 2 और C बराबर 1। सही है, यहाँ रख दो, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 मतलब 8। 8 से काम कराना है, ऐसे मान लो 8 यूनिट से काम कराना है। ठीक है, पहले काम तो देख लो, कुल कितना बन रहा है? कुल कितना बनना है? या तो इनसे बन जाएगा भाई, या तो 5 औरतें 8 दिन में कर देती हैं, या 8 बच्चे 10 दिन में कर देते हैं। काम तो एक ही करते हैं दोनों बराबर, तो कोई से करा लो। मान लीजिए हम 5W × 8 से कराते हैं,
तो 5, W का मतलब 2 और 8 का मतलब 8, 80 हो गया कुल काम। इस 80 काम करना 8 लोगों को, कितने लगाएंगे? 10 दिन। भाई 80 काम करना है 8 लोगों को, तो 10 दिन लगा देंगे। खत्म सवाल, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। 10 पारियों के बाद देखो, 10 पारियों के बाद तो हो रहा है फ्रेंड्स 52, सही है। और 12 पारियों के बाद हो रहा है कितना? 54। देख लो एवरेज 2 बढ़ रहा है और पारी भी 2 बढ़ रही हैं, मतलब हर पारी में एक एक बढ़ रहा है। 2 पारी में 2 एवरेज बढ़ा है, हर पारी में एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो पूछा 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए इसने पिछली वाली पारी से। पिछली पारी कौन सी है? 11वीं। तो 11वीं पारी में कितना रन बनाए? तो 11वीं पारी में मैंने मान लिए, 11वीं पारी में मैंने मान लिया कि उसने एक्स रन बनाए थे। तो बताओ 12वीं में कितने बनाए होंगे? 12वीं पारी में कितने बनाए होंगे? एक्स प्लस 16। बोलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10वीं पारी के कितने हो गए? 10 पारी के देखो कितने हो गए? 520, है ना। 11वीं पारी के एक्स, और 12वीं पारी के कितने हो गए? एक्स प्लस 16। देखो ये 10वीं पारवी के रन हो गए, 10 तक की पारी हो गई मतलब, और 11वीं के हो गए और 12वीं के हो गए। 10, 11, 12 के मिला के कितने बन जाएंगे? ये रहे 12वीं पारवी के, 12 तक की पारी हो गई। भाई एवरेज है 12, 12 पारी हैं और एवरेज 54, तो योग कैसे निकलेगा? 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 648 हो जाएगा रन इसके, 648 रन, है ना। तो देखो इसको ऐसे करो, 520 और 16, 6, 5, 536, और 648 और 536 घटा दो, 8 में से 6 गए 2, 4 में 3 गए 1, 6 में से ये आ गया। और वहाँ पे कितना लिखा हुआ फ्रेंड्स? x प्लस एक्स बराबर, मतलब 2x बराबर, मतलब x/2, मतलब 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 56 रन थे उसके 11वीं पारवी का, ठीक है। 56 आ जाएगा इसका आंसर, ये रहा 56, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 11वीं पारवी में कितने रन आ जाएंगे उसके? 56, 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये उससे हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो यहाँ दो दो पारी में 2 एवरेज बढ़ गया, हर पारी में कितना बढ़ गया? 1 एवरेज बढ़ गया, 1 एवरेज बढ़ गया। लास्ट तक कितना जा रहा है? देखो 54 जा रही है ना, 54 जा रही है, 2 बढ़ा दो इसमें 56, ये रन हो जाएंगे इसके। खत्म क्वेश्चन। इसको करो, 2 वर्षों के लिए 10%, 10% कितना होता है फ्रेंड्स? 1/10, सही है। क्या पूछा है? 8300 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का डिफरेंस पूछा है। देखो तो 8300 का आप ये निकाल दो, कितना? 8300 का ये निकाल दो, 1/10 कितना आएगा? ठीक है 830, बॉक्स में से करा रहा हूँ मैं इसको, देखो 830, 2 साल का बॉक्स मेथड कैसे बनेगा? 830, और यहाँ पे क्या आएगा? अब इस 830 का कितना हो जाएगा? 10%। ये ओरली हो जाता है, मैं तो करके दिखा रहा हूँ आपको कराने के लिए। 83, क्या पूछा है? यही तो है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का अंतर, 83 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, और ऐसे बन रहा है ये कुछ, ये क्वेश्चन करो, ये इस तरह से है कुछ, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये दिया 8, और ये दिया 3, ये दिया 6, और ये पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। ये एल है, एल, ये 2 जीवा हैं ये आपकी, ए और बी, और ये डी है इधर और ये सी है, ये 2 जीवाएं हैं, कट कर रही हैं एल पॉइंट पे। तो ये आसान है, ये तो, ये इंटू ये, देखो ये तो है ही नहीं, इंटू 6 बराबर 3 इंटू 8, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4, उत्तर, खत्म क्वेश्चन। इसको करो, 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में एक टंकी को भरते हैं, 4 पाइप, ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट, बोलो
2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट ये और 15 मिनट ये, कितने हो गए फ्रेंड्स? 135 मिनट हो गया 4 पाइपों के लिए। ठीक है, 4 पाइप 135 मिनट। एक पाइप के लिए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 135 इंटू 4, ज़्यादा समय लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, ये आ गया 540 मिनट लेगा एक पाइप। अब बोला है 5 पाइप, तो 5 पाइप कब लेंगे? 540 कब लेंगे तो भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 0 0 5 48, 108। देखो 108, 108 तो कहीं नहीं आ रहा, 108 कहीं नहीं आ रहा, तो इसको डिवाइड लगा लो। 108 कहीं नहीं आ रहा तो डिवाइड लगा लो 60 से। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 48 और 6 48, 2 से 2 पंजे 10, 2 9 18, 5 से भाग लगाओ ऐसे, कितना हो जाएगा ये? 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 5 एकम 5 है ना, और 4, ओहो सॉरी 5 एकम 5 है ना, हाँ तो 5 एकम 5 और ये 4, ये आएगा। ठीक है, 1 सही 4/5, राइट। 5 एकम 5 और 4 9 इंटू 60 है ना, 4 से ये कटेगा, 1 घंटा 48, 1 घंटा 48। और देखो 60 ये आ रहा था, और 40 और 140 ये बचा, और 8 ये 108 आ रहे थे ना। ऐसे मत करो ये सब, चलो ये सब मत करो, यहीं पे कर दो ख़त्म इसे, यहाँ पे कर दो। लो ये 108, 108 का मतलब क्या है? 60, 1 घंटा पूरा हो गया, फिर 40 बचे, फिर 8 बचे, मतलब 1 घंटा 48 मिनट। ढूंढ लो, ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बोलो, क्लियर है क्वेश्चन? इसको करो, एक वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा है, मतलब 100% से 12% लाभ का मतलब 112 पे बेचा है। ठीक है, और वो कह रहा है अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब 33 रुपये अगर ज़्यादा में बेचते तो कितना लाभ हो जाता है? 100 पे 114% लाभ हो जाता, क्योंकि 14% का लाभ हो जाएगा 100 पे, तो 114 बैठेगा। तो देखो आप कितना अधिक हो रहा है, 112 से 114 हुआ, कितना अधिक हो रहा है? 2% अधिक है, कितने पर? 33 पर। 2% की वैल्यू 33, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33/2। कितना चाहिए मुझे? 100% चाहिए, इंटू 100, 2 से कट जाएगा ये 50, 50 की गुणा कर दो 33 से, 33 गुणा 50 है ना, कितना आ जाएगा आपका आंसर? बोलो दोस्तों। 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1650। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 1650 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए इसमें। ठीक है, क्लियर है? इट इज़ योर होमवर्क, इट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है ये, करना, और इसका आंसर क्या करना है? आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आंसर कमेंट करना है। क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स ये बताओ, सॉल्यूशन कैसे लगे आपको? मेरे सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन कैसे लगे? ठीक है, तरीके कैसे लगे क्वेश्चन को करने के? क्लियर? ओके क्लास, फ्रेंड्स क्लास शेयर करा करो।